टीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय भूगोल लूसेंट ऑप्शनल से बुक से जो 72वां टॉपिक चल रहा था, भारत की परिवहन व्यवस्था, तो लूसेंट सामान्य ज्ञान से एक्सप्लेन हो गया था। आज लूसेंट ऑप्शनल से क्वेश्चन होंगे और साथ में किरण बुक से एक्सप्लेन भी होता जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान दूसरा है। भारत में 3 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व अन्य सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसा कि हमने बताया कि इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। आर्थिक समीक्षा भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 96,214 किलोमीटर है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 1.9% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग हमने बताया था, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो दिल्ली से पाक सीमा तक जाती है, 1226 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो दिल्ली से कोलकाता जाती है, 1490 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो आगरा से बंबई तक जाती है, 1161 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो बंबई से चेन्नई तक जाती है, 1415 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जो कोलकाता से चेन्नई तक जाती है, 1610 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो कोलकाता से मुंबई तक जाती है, 1945 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली से जयपुर तक जाती है, मुंबई भी जाती है लास्ट में, 2058 किलोमीटर जो है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 हमने बताया था, जो उत्तर प्रदेश में 128 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 753 किलोमीटर, कर्नाटक में 125 किलोमीटर और तमिलनाडु में 627 किलोमीटर। कुल यह राष्ट्रीय राजमार्ग 2369 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 सम्मिलित रूप से जो ग्रांड ट्रंक रोड है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 मिलकर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू एवं श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। यह केरल के बेम्बा नदी झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राजस्थान के मरुस्थल में होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से मिलकर पोरबंदर से जोड़ा जाएगा। इसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है। अगला है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग जो दूसरा प्रकार था, इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों के राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में 1,42,687 किलोमीटर है। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है
उसके बाद उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान उड़ीसा का है। सबसे कम लंबाई सिक्किम राज्य में सड़कों की है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल में है, 5268.69 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, और सबसे कम जो है जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व दिल्ली 19,931.89 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो को नीति अपनाई। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80.4% सड़कों से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,01,011 जो 1.80% है कुल सड़क का। राजमार्ग जो 1,76,166 किलोमीटर लंबाई है 3.14%। अन्य PWD सड़कें 5,61,940 जो 10.03% है सड़कों के हिसाब से। शहरी सड़कें 5,09,730 किलोमीटर लंबी हैं 9.10%। ग्रामीण सड़कें जो 39,35,337 जो 70.23%। और प्रोजेक्ट सड़कें जो 3,19,109 किलोमीटर जो 5.70%। कुल मिला के 56,03,293 किलोमीटर सड़कें हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यानी रजमार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं आली को जोड़ता है जिसकी लंबाई 500 मीटर है। तो ये तो सड़कों के बारे में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो अभी हमने बताया 56, तो वही है 54.72 लाख किलोमीटर। ऑप्शन इसमें जो 4 आए हैं 23, 51, 52, 32, 24, 65 और 54, 72 लाख। तो 54, 72 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। तो भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन है। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सड़कें हैं, फिर उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है उत्तर प्रदेश में। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई तो 1,03,933 किलोमीटर, 1,03,933 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग कितना है। तो लगभग 2% है। 1.80 है तो लगभग 2% है राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH7। कौन है। NH7। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। NH47A है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है 7 राज्यों से होकर गुजरती है।
कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। आरोही नहीं, अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन नगरों के मध्य है? तो दिल्ली और अमृतसर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हमने बताया, जो दिल्ली पाक सीमा तक जाता है अमृतसर होके। ग्रांड ट्रंक सड़क अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में है। अमृतसर और कोलकाता के बीच ग्रांड ट्रंक सड़क। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 व NH2 को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। NH1 अगर दिया है ऑप्शन में तो वो ही सही कर सकते हो। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कौन सा है? तो उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा झांसी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किस दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है और जिसका उद्देश्य जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2NH2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो औरंगाबाद स्थित है, सासाराम स्थित है, मोहनिया स्थित है, पटना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? तो अजमेर, अहमदाबाद, गया है लेकिन जबलपुर नहीं है। गोल्डन चतुर्भुज जो ये है आधार संरचना, तो उस पे अजमेर, अहमदाबाद, गया है लेकिन जबलपुर नहीं है। कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं ये 2 शहर। बाकी अमृतसर और कोलकाता नहीं जुड़े हैं, मुंबई और चेन्नई नहीं जुड़े हैं, हैदराबाद और भोपाल नहीं जुड़े हैं। जुड़े हैं तो श्रीनगर और कन्याकुमारी ही जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण भूस्खलन होता है, भूमि का स्खलन होता है प्रायः। बाकी वृक्षों का गिरना नहीं होता है, सड़क मरम्मत नहीं होता है, यातायात की भीड़भाड़ नहीं होता है, भूस्खलन होता है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कितनी कैसी है? तो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति 4थी है। भारत जो है विश्व में रेलवे के हिसाब से 4था स्थान है। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली। किस डेट को? तो भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में चली 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? रोहा से मंगलुरु को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य में रेल मार्ग नहीं है। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी,
तो देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन महाराष्ट्र में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। अगला है, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है? तो भारत की विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल राज्य से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का 37.65% भाग विद्युतीकृत है। भारतीय रेल की कुल जो मार्ग लंबाई का 37.65% भाग विद्युतीकृत है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय साउथ वेस्ट रेलवे हुबली में है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे यानी NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। तो रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। 1.676 मीटर। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी को चली। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी? तो भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत के मुंबई नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई? तो भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई 67,368 किलोमीटर है। 67,368 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो देश में माल परिवहन के लिए रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है माल परिवहन के लिए। अगला है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलुरु में अवस्थित है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली और बेंगलुरु में। अगला है, कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? तो रेल टेल निगम जो है भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो बेलगाम को कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। बाकी मडगांव को, रत्नागिरी को और उडुपी को, इन सभी को जोड़ता है कोंकण रेल मार्ग। अगला है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात
हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे हुआ। पूर्व मध्य रेलवे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो हुबली में है, हाजीपुर में है, बिलासपुर में है, लेकिन अहमदाबाद में कोई भी रेलवे मुख्यालय नहीं है। अगला है, कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो वाराणसी में बनाई जाती है, कपूरथला में बनाई जाती है, चेन्नई में रेल सामग्री बनाई जाती है, बम्बई में कोई रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो कानपुर, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी, तो इन सभी जगह, और हाजीपुर में भी मुख्यालय स्थित है। अगला है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्यून है। कौन है? फेरी क्यून है। और है तो सबसे पुराना फेरी क्यून, लेकिन और भी पुराने इंजन हैं, जैसे अंतिम सितारा, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वायु परिवहन पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं किरण बुक से भी। पहला वायु परिवहन, देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई, हमने बताया था। वही 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार तथा अफगानिस्तान की सेवाएं उपलब्ध कराता है, और जबकि एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना तो की गई, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में ही विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडिया एयरलाइंस का विलय हो गया। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से कार्यरत हो गई हैं। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनका नाम देख लेते हैं कहाँ हैं। तो लिखा है, पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बम्बई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। कैंपे पौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापत्तनम। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल।
शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बागडोगरा सिलगुड़ी, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा भविष्य में बनेगा, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कन्नूर में बनेगा भविष्य में, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नवी मुंबई भविष्य में बनेगा, न्यू पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पुणे भविष्य में बनेगा। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन है। मुख्यालय ये एयर इंडिया का नई दिल्ली है। निगमित कार्यालय मुंबई है। शुभांकर महाराज है। प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है और स्टार अलायंस का सदस्य 2014 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची और मुंबई के बीच। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो है प्रारंभ की गई थी कराची और मुंबई के बीच। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1911 में हमने बताया, इलाहाबाद से नैनी। अगला है विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा, यही इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य 1911 में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं एयर इंडिया करती है। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में निर्माणाधीन है। अगला है कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है? तो जो बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये ऐसे नाम हैं सीरियल से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नाम हैं। बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। बाकी दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पटना तो ये नहीं। दिल्ली है, कोलकाता है, पटना नहीं है। मुंबई, दिल्ली, गया, चेन्नई, गया नहीं है इसमें। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, भोपाल नहीं है। ये सही है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 311 जलमार्ग हैं। कितने जलमार्ग हैं? 311 जलमार्ग हैं। जलमार्ग पर भी, जल परिवहन पर भी चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग और बाह्य जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। सामुद्रिक जलमार्ग दूसरा जो प्रकार है, बाह्य नहीं, सामुद्रिक जलमार्ग। इस दृश्य से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि की 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 22 बड़े एवं 185 छोटे तथा मझले बंदरगाह स्थित है। NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग बता रहे हैं। NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया जाता है 1620 किलोमीटर। NW2 सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर। NW3 कोल्लम से कोट्टपुरम तक 205 किलोमीटर। NW4 काकीनाडा से मराक्कम 1100 किलोमीटर। NW5 तलचर से धामरा 623 किलोमीटर। NW6 लखीपुर से भांगा 121 किलोमीटर। तो ये तो कुछ जलमार्ग हुए। भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे भारत में 13 बंदरगाहों की संख्या में कोलकाता तथा हल्दिया बंदरगाह को एक महापत्तन के रूप में गिना गया। कोलकाता और हल्दिया को। देश में कुल 13 बड़े तथा 187 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार द्वारा, छोटे बंदरगाहों की देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है। बड़े बंदरगाह में जैसे बम्बई है, जवाहरलाल नेहरू नोवा सेवा में जो है, कांडला है, मारमा गोवा है, न्यू मंगलोर है, कोची है, कोलकाता है, हल्दिया है, कोलकाता या हल्दिया है, पारादीप है, विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, एन्नौर है तथा तूतीकोरिन है। बम्बई जो है ये कुछ हमने बड़े बंदरगाह बताए। बम्बई, जवाहरलाल नेहरू
नावासोवा जो बंदरगाह है। अब कोलकाता है, हल्दिया है, मार्मागोवा है, कांडला है, मंगलोर है, कोची है, विशाखापत्तनम है, चेन्नई, एन्नौर तथा तूतीकोरिन है। बम्बई जो है ये बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह तथा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहीं पर भारत का आधुनिकतम बंदरगाह नेहावा सेवा अवस्थित है बम्बई में, और यहीं से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। कोलकाता हल्दिया जो है ये पृष्ठ प्रदेश सबसे अधिक है। इसका पृष्ठ प्रदेश मतलब सबसे ज्यादा पृष्ठ प्रदेश फैला हुआ मतलब सबसे अधिक है। यह ज्वारी बंदरगाह है कोलकाता या हल्दिया। यह भारत का पहला बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। अगला बंदरगाह चेन्नई या भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है बंबई और कोलकाता के बाद। यह कृत्रिम बंदरगाह है तथा पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है चेन्नई। यहाँ पोतों की सुरक्षा के लिए समुद्र में दीवार बनाई गई। अगला बंदरगाह है विशाखापत्तनम। देखिए यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम में जलयानों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य होता है। यहाँ से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। अगला है बंदरगाह पारादीप जो उड़ीसा में है। देखिए पारादीप जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है और पारादीप बंदरगाह की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। अगला बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे नया तथा 12वां बंदरगाह है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। एन्नौर देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निर्गमित बंदरगाह है। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया। अगला बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है या कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है कांडला या गुजरात में, जो कांडला गुजरात में। यह बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और कांडला पर मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। कांडला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला है मार्मुगोवा गोवा का गोवा का यह प्राकृतिक बंदरगाह है। मार्मुगोवा यहाँ से लोहा जापान को निर्मित किया जाता है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क जापान को निर्यात होता है। अगला है कोची बंदरगाह या केरल का कोची बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मालाबार तट पर मेम्बनाद झील के किनारे स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है और छोटे बंदरगाहों का संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है, जो गहरा भी है। वह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कोचीन शिपयार्ड का मुख्यालय कोची है, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। कोची शिपयार्ड यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दाहेज जो गुजरात में है, दाहेज देश का प्रथम बंदरगाह है, जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया। अब कुछ बंदरगाह हैं जिनको देख लेते हैं, जैसे कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, अरब सागर में। चेन्नई तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में। कोची केरल में है, अरब सागर में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी में। पारादीप उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में। मार्मागोवा जो है गोवा में है, अरब सागर। कांडला गुजरात में है, अरब सागर में। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है, अरब सागर में। नेहावा महाराष्ट्र में, अरब सागर में। एन्नौर तमिलनाडु में है। अच्छा, नेहावा जो महाराष्ट्र में है, अरब सागर में, इसको JL नेहरू भी बंदरगाह कहते हैं। एन्नौर ये तमिलनाडु में है, चेन्नई का भार कम करने के लिए बंगाल की खाड़ी में। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान में है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो हुए क्वेश्चन और सारा किरण बुक से एक्सप्लेन भी हुआ तीनों परिवहन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। लिखा है
नेताजी भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 311 हमने बताया। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई जो है वो 14,015 किलोमीटर है। अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 क्या है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से डुबरी तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोलम से कोट्टापुरम तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से मरक्कानम तक। अगला है भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत भाग समुद्री भाग द्वारा होता है? तो भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 98% भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 13। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी इसलिए है क्योंकि तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है। तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है। अगला है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो कांडला पश्चिमी पर है, मुंबई पश्चिमी पर है, मंगलोर पश्चिमी पर है, एन्नोर जो है, एन्नोर ये तमिलनाडु में है, ये पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो कोलकाता पूर्वी तट पर है, पारादीप पूर्वी तट पर है, विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर है, नेहावा सेवा जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये जो है पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी पर है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बम्बई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया? तो नेहावा सेवा का निर्माण किया गया वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कौन एक ज्वारी बंदरगाह है? तो कांडला जो है एक ज्वारी बंदरगाह है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। अगला है कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो मार्मागांव जो है बंदरगाह ये जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है, जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। अगला है मार्मागांव पत्तन स्थित कहाँ है? तो गोवा में है, जुआरी नदी के एस्चुरी पर। अगला है भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो पारादीप जो है ये उड़ीसा तट पर स्थित है। बाकी बम्बई, हल्दिया, विशाखापट्टनम तो जानते ही हो कहाँ है। पारादीप बंदरगाह जानते ही हो, उड़ीसा में, अभी हमने बताया। भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे जो बंदरगाह है वो यही विशाखापट्टनम ही है, जो सबसे गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। अगला लिखा कौन सा कथन असत्य है? तो मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये तो सही है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह, ये भी सही है। मार्मागांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, गलत, मार्मागांव नहीं है, विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। चौथा सेंटेंस चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, बिल्कुल सही। तो इसमें तीसरा सेंटेंस सही गलत है, मार्मागांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, और असत्य जब पूछा गया है तो यही सही है। अच्छा लिखा है भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कौन है? तो कोलकाता और हल्दिया जो है ये प्राकृतिक सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार है। भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कौन है? कोलकाता, हल्दिया। नेहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न में से किस तट पर स्थित है? तो पारादीप पूर्वी पे और कांडला गुजरात में पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन है? प्राकृतिक बंदरगाह तो विशाखापट्टनम
पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम और पश्चिमी पर बम्बई। कौन पोत आश्रय नहीं है? तो कांडला पोत आश्रय है, कोच पोत आश्रय है, बंगलुरु पोत आश्रय है, लेकिन मंगलोर जो है ये पोत आश्रय नहीं है। बाकी कांडला, कोची, बंगलुरु ये हैं। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कोलकाता नदीय बंदरगाह है, ना तो प्राकृतिक है, ना तो तेल, ना नौसैनिक, ये नदीय बंदरगाह है। अगला है सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? तो सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 किलोमीटर समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो मार्ग है इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है गंगा नदी के। अगला लिखा, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो सादिया और ढूबरी जो है देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। सादिया से ढूबरी तक का जो जलमार्ग आंतरिक है सबसे लंबा है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई के पास, वही 9वां सेवा वाला। भारत के किस राज्य में रेल सेवा से वंचित है? तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में है, लेकिन सिक्किम में रेल सेवा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पोत को चेन्नई से कोची जाना हो तो उसे पाक जलडमरू मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्यों? यदि किसी पोत को चेन्नई से कोची जाना हो, चेन्नई से कोची जाना हो तो उसे पाक जलडमरू मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्योंकि वह काफी उथला है जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते। उथला है जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कांडला है, पारादीप है, मुंबई है, लेकिन चेन्नई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। सेतु समुद्रम परियोजना किन किन को जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ओखा है, पोरबंदर है, बेरावल है, ओखा है, बेरावल है और पोरबंदर है, लेकिन जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। अगला, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन है? तो पारादीप और हल्दिया जो है ये पूर्वी तट पर हैं। बाकी कांडला और हल्दिया ये नहीं है, पारादीप और कांडला ये भी नहीं है, हल्दिया और कोची नहीं, पारादीप और हल्दिया ये दोनों भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है ये खुला सागरी बंदरगाह है। बाकी मुंबई, हल्दिया और विशाखापट्टनम नहीं है, चेन्नई सही है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा है। अगला है, कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो उत्तर से दक्षिण की सबसे पहले कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोची। बिल्कुल सही क्रम है उत्तर से दक्षिण, कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची। इन बंदरगाहों पर प्रयास करो, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? तो मछलीपट्टनम सही होगा पहले, मछलीपट्टनम के बाद चेन्नई, मछलीपट्टनम फिर चेन्नई, फिर नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, फिर नागपट्टनम और लास्ट में तूतीकोरिन। मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागपट्टनम, तूतीकोरिन। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाएगा। और भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ेगी। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जीरो माइल स्टोन जो है ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं, यह कहाँ है? तो जीरो माइल स्टोन जो है ये नागपुर में है, जो एक ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में। कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता? तो SECR ये दर्शाता है, मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य
रेलवे ये भी दर्शाता है, लेकिन पूर्व पश्चिम रेलवे ये नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे ये है, लेकिन पूर्व पश्चिम रेलवे नहीं है। अगला, भारत की सबसे लंबी दूरी को रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी की जो दूरी है, सबसे लंबी रेलगाड़ी इन्हीं स्टेशनों के बीच चलती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली? तो गतिमान एक्सप्रेस, भारत की सबसे ज़्यादा गति से चलने वाली ट्रेन 4 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली। हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। और लास्ट क्वेश्चन इस सिलेबस इस टॉपिक का और सब कंप्लीट, रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो 100 सभी क्वेश्चन हुए, सब एक्सप्लेन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।